नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस शीट। जी हां दोस्तों, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट किस तरह से चेक किया जाता है उसके ऊपर आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि मान लीजिए आज तक तो हम लोगों ने सब कुछ चेक ही कर रहे थे, लेकिन बैलेंस शीट में किस तरह से चेक करके किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करे कि आखिर बैलेंस शीट होता क्या है और बैलेंस शीट हमें किस तरह से देखना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे सारे कॉल्स देता हूं। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। और मैं ट्राई करता हूं एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखने में बहुत ही इजी हो। तो सबसे पहले मैं जो कंपनी लेकर के आया फ्रेंड्स, यहां पर आप थोड़ा सा इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस समझ लीजिए, उसके बाद से फिर हम लोग चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो इसमें अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करें दोस्तों, तो यहां पर देखिएगा ये एक फ्रेश ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद से 3 दिन, अब जो भी ब्रेकआउट के बाद से इस कंपनी में घुसे होंगे उनको 1 2 3 कैंडल पर कहीं ना कहीं उनको निकाल दिया होगा कि बोलेगा भाई ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट है और मैं नीचे जा रहा हूं। तो वो उनको क्यों निकल गए होंगे? क्योंकि उनको इस कंपनी का फंडामेंटल नहीं पता होगा कि आखिर में ये कंपनी अगर ब्रेकआउट हुआ है तो कहां तक ऊपर जाएगा। तो जब ये 3 दिन कंसोलिडेट करके रह गई तो वो होता क्या है, जब ये 3 दिन कंसोलिडेट किया और हमारे सामने कोई और स्टॉक भाग रहा है तो हम इस स्टॉक को बेच करके किसी दूसरे स्टॉक में घुस जाते हैं और उसके बाद से देखेंगे ये प्राइस ऊपर की साइड में निकल गया। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें शेयर कैपिटल देख लेते हैं, उसके बाद से फिर आएंगे तो इसका टारगेट देख लेते हैं कि अगर ये कंपनी वाकई में इस तरह से ऊपर की साइड में भागी हुई है ब्रेकआउट के बाद से तो ये कहां तक जा सकती है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए मैं इस कंपनी के बैलेंस यहां पर आता हूं। सबसे पहले इसका, तो ये चीजें तो हम लोग देखते ही देखते हैं इसका सब कुछ क्या है, लेकिन आज हम लोग फोकस करने वाले हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट वाले कॉलम पर मैं जैसे ही यहां पर क्लिक करूंगा दोस्तों, तो बैलेंस शीट पर आपको ये इस तरह से अब देखिए बैलेंस शीट में बहुत कुछ चीजें हैं यहां पर। तो क्या हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए? जवाब है नहीं। हमें यहां पर मात्र 3 से 4 चीजों को देखना है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो सबसे पहला कॉलम आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की ऊपर ही फोकस करना है। अब मान लीजिए किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल अगर इस तरह से बढ़ रहा है तो वो क्या होता है? बढ़ना शेयर कैपिटल बहुत ही खराब चीज होता है। क्यों होता है? थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर यहां पर देखिए शेयर कैपिटल कम हुआ है तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीजें होती हैं। यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, अब मान लीजिए यहां पर रिजर्व है तो रिजर्व जब इस कंपनी में बढ़ेगा तो रिजर्व अगर कंपनी का बढ़ता है तो वो अच्छी चीजें होती है। लेकिन शेयर कैपिटल जस्ट उसके उल्टा क्यों है? अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं, उसके बाद से फिर हम लोग यहां पर आएंगे। तो दोस्तों अगर मैं एक ब्लैंक सीट यहां पर ओपन कर लूं और ब्लैंक सीट में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी जब बनती है तो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर प्रोमोटर का होल्डिंग सबसे पहले कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। सबसे पहले अब शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल को समझिए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है तो उसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं मेरे पास 100 रुपीज का कैपिटल है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो इसे किस तरह से कहा जाएगा? हमारे पास 100 शेयर कैपिटल है, ठीक है। 100 शेयर का कैपिटल है हमारे पास। तो इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल क्या। मान लीजिए हम समझा दें पूरा और आपको समझ में ही ना आए कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो दोस्तों समझिए सबसे पहले तो प्रोमोटर के बाद से सही से लिख देता हूं, हिंदी में लिखता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नहीं इंग्लिश में ही होगा। तो प्रमोटर के पास से अगर सबसे पहले जब कंपनी बनती है तो 100 शेयर होता है, उसके बाद से आता है आईपीओ के माध्यम से अगर 100 में से 30 शेयर पब्लिक में दिया जाता है तो फिर प्रमोटर के पास से 70 शेयर रह जाता है और पब्लिक के पास आपको पता है 30 शेयर चला गया, ठीक है। पब्लिक के पास 30 शेयर बेच दिया गया आईपीओ के माध्यम से। अब यहां पर जो शेयर यहां पर शेयर कैपिटल CAPITAL शेयर कैपिटल में मेंशन कर दिया जाएगा कि इसका कैपिटल इस कंपनी का 30 है। अब अगर सपोज कंपनी में ये हो गया 2018 में 30 और फिर दिखाएगा 2019 में अगर दिखा दिया इसने 35 और फिर 2020 में यहाँ पर
चलो 35 ही रह गया शेयर कैपिटल, और 2021 में अगर यहाँ पर 40 आ गया तो इसका मतलब हम लोगों ने यही समझा था कि अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए क्या यह नुकसानदायक है? जी हाँ, बिल्कुल नुकसानदायक है। थोड़ा सा समझिए क्यों नुकसानदायक है। क्योंकि अब जो प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास 100 था तो 30 दे दिए पब्लिक में, इनके पास 70 बच गया। अब यहां पर 35 अगर हो गया तो 35 फिर 100 में से 35 आप निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्रोमोटर होल्डिंग के पास 65 और पब्लिक के पास कितना हो जाएगा फिर 35। अगर उसी तरह से फिर अगर 40 हो गया तो ये 40 100 में से निकाल देंगे 40 तो यहां पर कितना हो जाएगा 60, मतलब ये प्रोमोटर के पास 60 रह जाएगा और पब्लिक में कितना चला जाएगा 40। तो इसी तरह से शेयर कैपिटल में ये इंक्रीज हो रहा है और प्रोमोटर होल्डिंग के पास क्या हो गया डिक्रीज हो रहा है। मतलब प्रोमोटर क्यों अपने शेयर को बेच रहा है, ये एक चिंताजनक वाली बात है। क्या उसे अपने कंपनी पर विश्वास नहीं है? अगर कंपनी पे विश्वास रहता है तो कंपनियां क्या करती हैं, बेचती नहीं है, बाई बैक का ऑफर लगाती है और इस 30 शेयर में से भी वो लोग क्या करती है कि ऑफर देकर के 5 या 7% का वो लोग एंट्री मार लेती हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह से समझना है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और उसके बाद से समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या चीजें हैं। ठीक है, आ जाते हैं सीधा के सीधा चार्ट के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इसके ऊपर चलेंगे और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर समझिए कि शेयर कैपिटल क्या है ना। अब शेयर कैपिटल अगर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये खतरा वाली बात है, उसके बाद से कम हुआ अच्छी बात, बढ़ा खराब, बढ़ा 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 और सडनली कम हुआ यहां पर, तो ये अच्छी बात है। अब यूजुअली अगर कोई अच्छी कंपनी होती है दोस्तों तो आप देखेंगे शेयर कैपिटल में बहुत कम ही चेंजेस होता है। तो ऐसी कंपनियां जिसका शेयर कैपिटल बार बार चेंज ना हो वो कंपनियां स्टैटिक होती हैं, वो कंपनियां अच्छी होती है, फंडामेंटल वो कंपनियां स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर किसी कंपनी के शेयर कैपिटल में अगर कभी 500 हो जाए और अगले ईयर में 5000 दिखा दे और फिर 250 दिखा दे तो ऐसी कंपनियों से बिल्कुल दूर रहिएगा। और पेनी स्टॉक में इसको अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि पेनी स्टॉक में आपको ये फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए ये एग्जांपल मैं इस कंपनी के माध्यम से दिखाया हूं ताकि आपको समझ में आए। अब पेनी स्टॉक का मतलब कि उसका ऑलरेडी फंडामेंटल खराब होता ही होता है दोस्तों, और फंडामेंटल खराब होने के बाद से वो कंपनियां कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करती हैं। तो आप उनके शेयर कैपिटल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के टारगेट की तो यहां पर इस कंपनी का सबसे पहले बुक वैल्यू कितना था तो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले देखिए 59 बुक वैल्यू, 64 बुक वैल्यू, 59 करंट प्राइस। तो अपने बुक वैल्यू से अभी 1 गुना भी नहीं भागा, 1 गुना भागेगा तो 60 दूना 120, 4 दूना 8, 128 इस कंपनी का आगे आने वाले दिनों में टारगेट होना चाहिए। अब मैं ये कहता हूं कि अगर ये मुझे 100 रुपीज भी दे दे तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा एज ए स्विंग ट्रेडर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों रिजर्व की बात करें 160 करोड़, कंपनी के डेप्थ की बात करें तो ये माइनस मतलब डेप्थ फ्री इस कंपनी को नहीं कह सकते, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 72% का, मार्केट कैप 174। और दोस्तों ये कंपनी करती क्या है आप देख सकते हैं, पीवीसी की पाइप, एग्रो फिल्टर और भी बहुत सारी चीजें। कंपनी इंगेज इन मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ पॉलीमर्स एंड अदर प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि हाउस होल्ड जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड प्लास्टिक मॉडल फर्नीचर, आपको पता होगा कि आज के डेट में प्लास्टिक के बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो वो सब ऑल टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड एंड प्लास्टिक मॉडल फर्नीचर का भी ये कंपनी अच्छी काम करती है। तो इसलिए मैं इस कंपनी को लेकर के आया था। अब चार्ट पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चार्ट पर अगर हम बात करें दोस्तों, चार्ट पर तो यहां पर कहीं ना कहीं ये कंपनी निकल रही है। कहां निकल रही है? यहां पर 64 ब्रेक करने के लिए। तो 64 पर आकर के थोड़ा बहुत हमें नीचे देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद से फिर ये कंपनी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट 64, उसके बाद से 80 इसका टारगेट
रडार पर रखिएगा। ये कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी है और वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ निकली है तो हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देख लिया कि शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद रिजर्व आपको पता है, बोरोइंग आपको पता है। रिजर्व बढ़ना चाहिए कंपनी में, बोरोइंग कम होना चाहिए कंपनी में। तो इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, उसको भी एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।